हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो योस्ट एसईओ से रिलेटेड है कि आपने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की एसईओ कैसे करनी है, उसको गूगल में रैंक कैसे करवाना है। तो वर्डप्रेस के ब्लॉग को रैंक करवाने के लिए हम एसईओ प्लगइन यूज़ करेंगे जिसका नाम है योस्ट एसईओ। इसके अलावा आपको और भी एसईओ प्लगइन्स मिलते हैं जिसमें रैंक मैथ है, और हम दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे, रैंक मैथ का और योस्ट एसईओ का, लेकिन वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। और इसके अलावा मैं आपको आज जो हमारा टॉपिक है वो यूज्ड एसईओ की मेन सेटिंग्स के बारे में, बेसिक सेटिंग्स है जिसमें आप अपने वेबसाइट की बेसिक सेटिंग किस तरह करेंगे, मेन सेटिंग किस तरह करेंगे, ये हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर आप रैंक मैथ यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी मेन सेटिंग्स भी मैं आपको बता दूंगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वर्डप्रेस ब्लॉग क्या होता है, वर्डप्रेस डिज़ाइन कैसे होती है, थीम कस्टमाइजेशन क्या होती है, और अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इन सब जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वर्डप्रेस की अपनी कस्टमाइजेशन कैसे करनी है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और अपना एसईओ पे काम स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपने सबसे पहले प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करना और यहाँ पे आपने टाइप करना है एसईओ। जब आप यहाँ पे एसईओ टाइप करेंगे तो जो आपको प्लगइन्स शो होगा वो पहला ही प्लगइन योस्ट एसईओ होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी पे ही पहला काम करेंगे। और इसके बाद मैं आपको रैंक मैथ का भी बता दूंगा कि आपने उस पर भी अगर काम करना चाहते हैं तो उस पर कैसे काम करना है। लेकिन इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लगइन यूज़ हो रहा है वर्डप्रेस के ब्लॉग के लिए तो वो योस्ट एसईओ ही है। तो आपने यहाँ से योस्ट एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। जो ही हमने यहाँ पे एसईओ सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये योस्ट एसईओ आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिव कर रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉलिंग के क्लिक करने के बाद हम इसकी नेक्स्ट सेटिंग्स भी देखेंगे। यहाँ पे आप नीचे रैंक मैथ भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, मैंने जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एसईओ लिखा है, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे पहला ही जो प्लगइन यूज़ हुआ है वो योस्ट है, क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा डाउनलोडर हैं। और यहाँ पे आप इसके थोड़ा सा कंपटीशन भी देख सकते हैं। इसके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रैंक मैथ में, जैसे कि आप योस्ट में देख सकते हैं कि 5+ मिलियन है और यहाँ पे जस्ट 4 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। तो इस टाइम जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो योस्ट एसईओ ही है। ये आप इंस्टॉलेशन से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी भी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक कंप्लीट जो रहेगा वो जस्ट योस्ट एसईओ के रिलेटेड ही रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिव कर चुका हूँ। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इस तरह का ब्लू कलर का इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आपको इस तरह का आइकॉन नज़र आएगा जिसके ऊपर वाई लिखा होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है जर्नल में। जर्नल में जाके हम इसकी मेन सेटिंग करेंगे कि आपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को लिंक कैसे करवाना है गूगल सर्च कंसोल के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। तो आपने यहाँ पे कुछ भी डैशबोर्ड में कुछ भी चेंज नहीं करना। आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया और यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। इसी तरह आपने फीचर में आने के बाद आपने यहाँ पे सब चीज़ें ऑन कर देनी है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑन ही आपने करनी है। ये आपके पास ऑफ आ रहा होगा आई थिंक। अगर आपने अभी इंस्टॉल किया तो आपने इसे भी ऑन करके और सेव सेटिंग्स पे, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये सेव जब हो जाएंगी सेटिंग्स, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है वेब मास्टर टूल में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी एसईओ, योस्ट एसईओ का। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं आज का। ये यहाँ पे ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मेन, ऐसे ही समझ लें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हमारी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए यूज़ होगा। तो ये आपने ज़रूर इसे देखना है। इसमें कुछ भी आपने चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी स्किप नहीं करना, आपने कंप्लीट इसे वॉच करना है। तो यहाँ पे जब आपने वेब मास्टर टूल पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपने बैडू, बिंग
यूडेक्स और यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन कोड, इन सब के थ्रू आपने इसे वेरीफाई करना है। नहीं तो आपने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल, इसके थ्रू आपने लाजमी अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का जो मेथड है वो मैं आपसे अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपने पहले यहाँ पे क्लिक करना है गूगल सर्च कंसोल में। जब आप यहाँ पे, मैं इसे नए टैब में ओपन करके भी बता देता हूँ आपको। इसको क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट का जो लिंक है, जो यूआरएल है, आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है, जो या आपने या जो डोमेन परचेज की हुई है, या आपकी वेबसाइट का कोई ब्लॉग है तो आपके blogging.com है, तो आपने सब के लिए ये कॉमन एक फीचर है, ब्लॉगिंग के लिए भी और वेबप्रेस ब्लॉग के लिए भी। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका जो को वेब डोमेन होगी, जो आपका यूआरएल होगा वेबसाइट का, उसको आपने यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा उसमें आपने जाके अपना जो यूआरएल है आपकी वेबसाइट का, उसको आपने पेस्ट कर देना है। आप वहाँ पे जाके कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा। आपने वहाँ पे कोड पे क्लिक करना है। कोड गेट करने के बाद उस कोड को यहाँ पे लिखने के बाद, टाइप पेस्ट करने के बाद आपने इसे वेरीफाई कर देना है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपने उसी टूल में जाना है जो कि आपने इस ये वाली टैब ओपन की हुई है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ओनरशिप का। ये तो आपने सेव वेरीफाई ओनरशिप का ऑप्शन आएगा, आपने वेरीफाई ओनरशिप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट इस तरह गूगल सर्च कंसोल के साथ आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी और वेरीफाई हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आज के टॉपिक का। ऐसे समझो मेन बॉडी हमारा ये है गूगल सर्च कंसोल। उसके बाद आपने इससे वेरीफाई करवा लेना है। इसके बाद बिन में अगर ये भी वेब मास्टर टूल है, इसमें अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, वहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से वेरीफाई करने के बाद आपने उसी टूल में जाना है वापस। वहाँ पे आपको वेरीफाई ओनरशिप का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वो वहाँ पे आपने उसे भी वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह ये हमारे सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। यहाँ पे आपने सेव चेंजिंग कर देना है। सेव चेंजेस के बाद आपकी सेटिंग ये सेव हो जाएंगी। तो ये सबसे ही इम्पोर्टेंट हमारा आज का टॉपिक था यहाँ पे वेब मास्टर टूल में। और इसके आगे हम कुछ और चेंजिंग करेंगे अपने मेन होम पेज के लिए और अपने पोस्ट के लिए। क्या हमने पोस्ट के लिए क्या क्या सेटिंग करनी है और मेन के लिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे क्लिक करना है सर्च अपीयरेंस में। अब जितने भी आप, जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी, जितने भी आपके वर्डप्रेस ब्लॉग पे आपका डाटा होगा वो इंडेक्स हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम होम पेज की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो आपने जस्ट यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करना है और जर्नल पे आप क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइटल सेपरेटर होता है। टाइटल सेपरेटर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा टाइटल के सेपरेटर के बारे में, यहाँ पे होम पेज के बारे में और टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में, या मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल के बारे में। तो यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ, इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। ये जस्ट यहाँ पे हम टाइटल सेपरेटर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन को और मेटा टाइटल को। और ये ही हमारी आज की मेन सेटिंग्स हैं योस्ट एसईओ प्लगइन्स की, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके वर्डप्रेस ब्लॉग को रैंकिंग में ले आने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा व्यू करेंगे आपको मैं बताऊंगा डिजिटल यहाँ पे जो एसईओ टाइटल हैं वो उसके बारे में, सब लिंक्स के बारे में थोड़ा सा, मैं सिलेबस के बारे में भी आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पे जो ये नेम देख रहे हैं, फ्री ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक नेम है। ये जो हाइफन लगा हुआ है इसको हम सेपरेटर कहते हैं और ये लाइन है इसको हम भी सेपरेटर कहते हैं। और ये टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये वाली मेटा डिस्क्रिप्शन है। नीचे जो दी हुई है फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग, ये जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये टाइटल है और इसको हम स्लब कहते हैं।
ठीक है। स्लब क्या होता है? बेसिकली स्लब को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे इंट्रो देता जाऊँ। स्लब बस हमारा जस्ट लाइक एक लिंक ही होता है, जैसे हमारा यूआरएल होता है, इसमें हमारा डाटा होता है, और जैसे कि मैंने पहले आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर लिया है। आप जस्ट यहाँ पे यही समझ लें कि स्लब एक लिंक होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट के डाटा में पहुँचते हैं या कंटेंट गेट करते हैं। तो आपने जस्ट अब मैंने आपको बता दिया, ये टाइटल होता है मेटा टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन होती है मेटा, और ये स्लब होता है। तो इसके बाद हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। मेटा सेपरेटर, टाइटल सेपरेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। आप अपने टाइटल में कौन सा सेपरेटर यूज़ करेंगे, हाइफन यूज़ करेंगे या लाइन यूज़ करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादातर जितने भी ब्लॉग बनाता हूँ, मैं तो ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ या ये यूज़ करता हूँ। तो आप में इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है मैटर टाइटल सेपरेटर के लिए, कि आप अपने टाइटल को किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सेपरेटर बेसिकली क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं पोस्ट में जाके करूँगा। जब हम पोस्टिंग के बारे में, मैं आपको पोस्टिंग की एसईओ के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ हम होम पेज की एसईओ कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम गूगल सर्च कंसोल में अपनी वर्डप्रेस के ब्लॉग को इंडेक्स करवाते हैं तो हमारा होम पेज सबसे पहले इंडेक्स होता है। तो इसकी सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आना है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि अपने जो मेरा एसईओ का टाइटल है वो किस तरह का शो होना चाहिए। तो मैं इस सब को डिलीट कर देता हूँ। जस्ट आपने इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप होम पेज का जो टाइटल है वो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ हूँ अपनी वेबसाइट का टाइटल, जो कि अपडेटेड जॉब्स, और उसके बाद मैं कोई सेपरेटर यूज़ करता हूँ। सेपरेटर यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे लाइन का, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ इंटरनेशनल जॉब्स या ऑल जॉब्स इन पाकिस्तान। तो आप यहाँ पे कोई भी आपने अपनी होम पेज का टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपने मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी आप अपनी तरफ से कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि आपके वर्डप्रेस ब्लॉग से रिलेटेड हो, यहाँ पे आप ऐड कर दें। तो आपने यहाँ पे जो एसईओ टाइटल है इसका करैक्टर मिनिमम 70 to 80 करैक्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जब आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी 140 करैक्टर से लेके 160 करैक्टर तक होनी चाहिए। तो ये जब सेटिंग्स हो जाएंगी तो उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे नॉलेज ग्राफ एंड स्कीमा .org के नीचे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें आपने आपका जो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का या आपका पर्सनल है, इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन ही सिलेक्ट कर लेनी है। और ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर आपने यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन का अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन बना लें और उसका नेम दे दें, उसका लोगो सेट करके आप अपलोड कर दें। नहीं तो आप पर्सनल भी कर सकते हैं, वो आपके डिपेंड करता है। अपलोड करके इमेज आपने एक यहाँ पे लोगो अपनी वेबसाइट का अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी ये जो होम पेज की सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कंटेंट टाइप में। कंटेंट टाइप में हम जो सेटिंग्स करेंगे वो हमारी पोस्ट से रिलेटेड होगी, जो हम वर्डप्रेस के ब्लॉग में अपने ब्लॉग में पोस्ट करते हैं। तो उसकी हमने सेटिंग्स कैसे करनी है, उसके हम टाइटल के बारे में एसईओ टाइटल कैसे सेट करना है और उसका डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करनी है, तो इसमें हम को देखेंगे। तो यहाँ पे आपने इसे अगर नो हो तो यस कर देना है, हाइड है तो शो कर देना है। यहाँ पे आने के बाद हम जस्ट यहाँ पे आएंगे और हमने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एसईओ टाइटल। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं हम पोस्ट की सेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया, उसके बाद हम नीचे आए और उसके बाद मैंने इस पे को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करेंगे। सेटिंग ऐसे करेंगे जो आपने पोस्ट में टाइटल लिखा है तो आप चाहते हैं वही आपका एसईओ टाइटल बन जाए। तो आपने जस्ट यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल में आना है। इंसर्ट वेरिएबल पे आने के बाद आपने इस टाइटल पे क्लिक करना है, और टाइटल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक सेपरेटर लगाना है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, 1 मिनट सिर्फ रुकिएगा। यहाँ पे हमने एक सेपरेटर ऐड करना है।
और टाइटल के बाद मैंने सेपरेटर क्यों लगाया ये भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने इसलिए लगाई, यहाँ पे एक हमारा मेन टाइटल होगा जो कि हमने पोस्ट में टाइटल लिखा। उसके बाद सेपरेटर को मैंने जो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे पीछे जर्नल के में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेपरेटर आ जाएगा, इसकी जगह सेपरेटर की जगह लाइन आ जाएगी, पीछे उसका टाइटल आ जाएगा और आगे कैटेगरी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर मेरी जो वेबसाइट जो ब्लॉग है वो मेरी जॉब से रिलेटेड है तो मेरा यहाँ पे टाइटल आ जाता है कि अपडेटेड जॉब्स या पाकिस्तानी लेटेस्ट जॉब्स। उसके बाद आ जाएगा लाइन आ जाएगी, सेपरेटर आ जाएगा, उसके बाद उसकी कैटेगरी की जो मैंने जॉब अपलोड की है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, नेशनल जॉब है, इंटरनेशनल जॉब है, वो यहाँ पे वो जो कैटेगरी मैं सेलेक्ट करूँगा वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। मतलब कि जो मेरा एसईओ का अब टाइटल यहाँ पे लिखा आएगा वो इस तरह का होगा कि जो ये लाइन है ये लाइन सेम एट इज इट होगी जो कि लगी हुई है, इससे पहले आ जाएगी पाकिस्तानी जॉब जो कि मैंने टाइटल पोस्ट में दिया होगा, और लाइन के आगे आ जाएगा जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की होगी कि वो गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या इंटरनेशनल या नेशनल जॉब है। तो यहाँ पे हमने अपनी पोस्ट की भी सेटिंग कर ली और उसके बाद यहाँ पे हमने आना है मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें आपने पहले ये परसेंटेज फिर करना है अपने परसेंटेज, यहाँ पे लिखना है EXCERPT एक्सर्प्ट, और यहाँ पे आपने फिर परसेंटेज और परसेंटेज करेंगे तो ये आपके सामने आ जाए एक्सर्प्ट। और इसका मीन क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने जो पोस्ट किया, पोस्ट के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसका जो मेन कंटेंट होगा उसके फर्स्ट 140 to 160 कैरेक्टर वो खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट करके खुद ब खुद टाइटल में वो मेटा डिस्क्रिप्शन उस पोस्ट की सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन है एक पोस्ट की। तो जो आप उसने टाइटल में हम लिखेंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड कर देगा। अदरवाइज आप अपने पोस्ट में मेटा डिस्क्रिप्शन खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये जो यहाँ पे मेन सेटिंग्स जो हमारी हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं हमारी होम पेज की, पोस्ट की सेटिंग्स और हमारे प्लगइन्स की। और हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को, अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग को कैसे वेरीफाई करवाना है। तो आपने हम यहाँ पे जर्नल में एक दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे आपको मैंने फिर से मैं बता दूं कि आपने अपने वर्डप्रेस में आपने इन वेबसाइट से तो लाजमी लिंक करवाना है, क्योंकि इसी के थ्रू ही आपकी जो वर्डप्रेस के ब्लॉग है वो रैंक होता है गूगल वेरिफिकेशन को, गूगल सर्च कंसोल में। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आए हो, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मेरी ईमेल पे मेल कर दें, तो मैं उसके कंप्लीट आपको इसके बारे में इन्फो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, वर्डप्रेस के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। Thank you so much. God bless you. Take care.